को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ गीता के एक श्लोक के साथ, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक के साथ। गीता या श्रीमद् भगवत गीता, जो कि महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है, ये हिंदू धर्म का बहुत ही चमत्कारिक ग्रंथ है, जादुई ग्रंथ है ये आपका। और इस ग्रंथ की महत्ता इतनी है कि कई देशों में और कई भाषाओं में, लगभग 75 भाषाओं में निर्विवाद रूप से इसका अनुवाद किया जा चुका है। और सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, बल्कि कई धर्मों के लोग इसे मानते हैं, इसके श्लोकों का जो होता है अपने जीवन में पालन करते हैं। तो वाकई में एक जादुई आपका महाकाव्य है। और गीता का हर एक श्लोक जो है उसका इतना गूढ़ रहस्य है, उसके पीछे इतना गूढ़ अर्थ है कि उसको अगर हम अर्थ समझाने के लिए यहाँ पे हम खड़े होंगे तो हम उसके लिए कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब उसके हर एक श्लोक का ऐसा अर्थ है कि उसका अर्थ समझाने के लिए हम बड़े बड़े महाकाव्य भी लिखते हैं एक श्लोक के लिए, तो वो भी कम है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने शब्दों में आपको समझा सकूं कि ये श्लोक क्या है और इसका क्या अर्थ है, और आपके दैनिक जीवन में आप उससे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप उससे कैसे सीख ले सकते हैं। तो आज जो हमारा श्लोक है वो गीता के, श्री भगवत गीता के जो चैप्टर 2 के 47वां श्लोक है, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगो स्वकर्मणि। तो ये श्लोक जब अर्जुन श्री कृष्ण को सारथी बना के कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरे थे और महाभारत का युद्ध उन्होंने करने के लिए जब उतरे थे, तो वो अपने सामने देखते हैं कि उनके सामने उन्हीं के सगे संबंधी, उन्हीं के रक्त संबंधी, उनके रिश्तेदार, उनके प्रियजन सामने से खड़े हैं। तो ऐसा देख के वो कुछ विचलित हो जाते हैं और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आज इस युद्ध के कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने ही सगे संबंधियों को मारकर, अपने ही प्रियजनों का रक्त बहाकर अगर मैं इस युद्ध को जीत जाता भी हूँ तो क्या ये विजय सार्थक होगी? क्या मुझे इस विजय से संतुष्टि मिलेगी? तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा अधिकार कर्म करना है। कर्म को कर्तव्य की तरह एक एज अ ड्यूटी तू काम कर। कर्म का क्या फल निकलेगा? मां फलेषु कदाचन, इस कर्म का क्या फल निकलेगा उस पे तेरा कोई अधिकार नहीं है, बल्कि वो सोचना ईश्वर का काम है और ईश्वर ने जो सोचा होगा वो सकारात्मक अच्छा ही सोच के रखा होगा। मां कर्म फल हेतुर्भूः, इसीलिए कर्म के फल का कारण तू स्वयं को मत मान। माते संगो सत्कर्मणि, और परिणाम के बारे में निरर्थक चिंता करके अपने कर्म से अकर्म की ओर बढ़ना बिल्कुल भी उचित नहीं है। कहने का मतलब अकर्मण्यता महापाप है। थोड़ा सा इसको विस्तार से समझाना चाहूंगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तू एक क्षत्रिय है और तेरा काम, एक क्षत्रिय का परम धर्म होता है, एक परम कर्तव्य कार्य जो होता है वो होता है युद्ध करना। और तू युद्ध क्षेत्र में जाकर युद्ध कर। युद्ध क्या परिणाम निकलेगा उस पर तेरा ना तो कोई अधिकार है और ना ही तेरा तू उसका कारण अपने आप को मान। भगवान पर आस्था रख। भगवान ने सभी के लिए उसका फल और अच्छा फल रखा होता है, हम जो भी कर्म करते हैं। अब किसी भी अगर कुछ भी परिणाम जो भी रखेगा, चाहे इस युद्ध में आपके रक्त संबंधियों का खून, उनका रक्त ही क्यों ना बहे और संहार क्यों ना हो, उसके बारे में सोच के कर्म ना करना, मतलब अकर्मण्यता में आना, काम ना करने की स्थिति को रखना, ये महापाप है। ये सोचना भी महापाप है। और एक क्षत्रिय के लिए युद्ध ना करना जो है वो कायरता कहलाएगी। तो तू अपना कर्म कर। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको आपके जीवन से इस श्लोक को कनेक्ट करके बताऊंगी कि आप इससे कैसे सीख सकते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो गीता का प्रत्येक श्लोक है वो जादुई है, वो चमत्कारिक है, और प्रत्येक श्लोक के बीच में कुछ ना कुछ गूढ़ रहस्य रखा है, वो एक अर्थ है। तो हमारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं,
अगर हम गीता के श्लोक में देखें तो कहीं ना कहीं गीता के श्लोक में हमें उसका समाधान देखने को मिलता है। तो इस श्लोक से आप अपने आप में भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों का अभी आपका धर्म क्या है कि आप स्वाध्याय करें, अपनी पुस्तक से ज्ञान को प्राप्त करें, अपने अंदर बहुत सारे गुणों का विकास करें और अपना सर्वांगीण विकास करें, बहुत सारे और एक अच्छा नागरिक बने। तो आपका इस समय उद्देश्य सिर्फ ये होना चाहिए कि हम अपनी पुस्तकों से अध्ययन करें और अपना सर्वांगीण विकास करें। कभी कभी हम सोचते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम इस तरह से कर्म करते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो बीच में हमारे दिमाग में आता है कि हाँ अब मैं कर्म तो कर रहे हैं, अगर हमें उस तरह की सफलता ना मिली जैसा हम चाहते हैं तो क्या होगा। और परिणाम के बारे में हम बार बार सोचते हैं और कभी कभी क्या होता है, 1 या 2 बार असफलता मिलने पे हम सोचते हैं कि हम कर्म ना करें, मतलब हम पढ़ाई करना ही छोड़ दें, हम अकर्म करें। तो अकर्म करना जो है वो महापाप माना जाएगा और तुम्हें अपना काम करना है। ईश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए उसका जो भी वो कर्म करेगा उसका फल डिसाइड किया, उसका फल उसने निश्चित किया है कि तेरा फल ये होगा, और ये हिडन होता है, ये छुपा हुआ होता है। लोगों को क्या है, अपने 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 कर्म के हिसाब से उसका फल मिल ही जाता है। तो उसीलिए आपको भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और अपना अध्ययन करते रहना चाहिए, भगवान पे इसका परिणाम छोड़ना चाहिए और अपना सिर्फ ध्यान देना चाहिए कि मैं अपना कर्म, अपनी जो पढ़ाई है वो कर्तव्य के रूप में करूंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद।